अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप भी इन चीज़ों से परेशान हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में भी ऐसी ही प्रॉब्लम चल रही है, आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपके प्यार को नहीं समझ रहा, तो कैसे इस चीज़ से बाहर निकला जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसमें पूरी गलती आपकी ही है, क्योंकि हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक कि वो आपकी वैल्यू नहीं करता, दूसरी कि आपकी वैल्यू है ही नहीं। किसी भी रिलेशन का सबसे बड़ा दुश्मन अवेलेबल होना होता है, क्योंकि अगर आप किसी के लिए जितना अवेलेबल होते हो, सामने वाले के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं बच जाती है, क्योंकि आप उसके लिए हर वक्त एनी टाइम अवेलेबल हो रहे हो। आपका पार्टनर जानता है कि एनी टाइम ये ऐसे ही रहता है, इसका काम ही ये है, ये कहाँ जाएगा, इसकी तो मतलब वो जानता है कि आप कुछ नहीं करोगे, आप बस उसके पीछे भागते रहोगे, तो वो भगाएगा ही। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी के पीछे भागेंगे तो वो हमें और अपने पीछे भगाएगा। तो पहली चीज़ कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए किसी दूसरे पर्सन के नज़र में। तो आपको कुछ ऐसा करना है, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपके कॉल्स का, मैसेजेस का, आप उसके सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो, आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन वो आपकी वैल्यू तब तक नहीं करेगा जब तक आप खुद अपनी वैल्यू क्रिएट उसकी लाइफ में नहीं करोगे, तब तक वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसमें आपकी गलती ये है कि या तो वो आपकी वैल्यू करता नहीं है, या तो आपने अपनी वैल्यू खो दी है, या फिर आपने उसकी लाइफ में अपनी वैल्यू क्रिएट ही नहीं किया। तो आपको करना ही है ना कि आपको उसके पीछे भागना बंद कर देना है, क्योंकि जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है उसके पीछे पड़ना, उसको लगातार कॉल्स मैसेजेस करना, उसके लिए रोना धोना, खुद को हर्ट करना, खुद को डिप्रेस्ड करना, इससे सामने वाले का कुछ नहीं जाता है। ठीक है, वो तो पहले से आपकी वैल्यू नहीं करता, वो और नहीं करेगा, वो तो ये समझेगा ये तो पागल है, इसकी तो हरकतें ऐसी है, जाने दो इसे। तो आपको ना ये सब चीज़ें नहीं करना। और दूसरे नंबर पे आता है कि वो आपकी वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपने सारे एफर्ट्स अपने तरफ से डाल लिए, आपने सब कुछ किया उसके लिए, प्यार मोहब्बत, इस मतलब आपने कोई कसर नहीं छोड़ा, सारे एफर्ट्स डाले अपने रिलेशन में, हर चीज़ किया उसके लिए हर टाइम अवेलेबल थे, उसने आपसे जो कहा आपने सब किया, उसके लिए अपना सब कुछ उसे दे दिया, लेकिन उसके बाद भी वो आपकी वैल्यू नहीं करता है, तो मैं आपको कैसे समझाऊँ कि वो आपसे प्यार ही नहीं करता है, क्योंकि जो हमसे प्यार नहीं करेगा वो हमारी वैल्यू क्या करेगा, हमारी रिस्पेक्ट क्या करेगा। और आप समझा समझा के पागल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो। देखो बात क्या होती है ना, दो तरह के इंसान होते हैं। ठीक है, पहला तो वो जो समझना ही नहीं चाहता, और दूसरा वो जो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो जो समझना नहीं चाहता है वो तो खैर कभी समझेगा ही नहीं, और जो नहीं समझ पा रहा है वो समझ जाएगा, क्योंकि वो अभी नहीं समझ रहा है, लेकिन अगर आप उसे समझाओगे तो वो समझ सकता है। लेकिन जो समझना ही नहीं चाहता है, आप उसके सामने रो लो, चिल्ला लो, गले फाड़ लो, गाना गा लो, कि आप कुछ भी कर लो उसके सामने, मर जाओ, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता है। और जो समझ नहीं रहा है उसको आप समझाओगे, हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन वो इंसान समझेगा आपकी बात को। चाहे आप एक लड़का हो या लड़की, आप जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हो, उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं है तो वैल्यू बनाओ खुद को। उसको ये बताओ कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप खुद से प्यार करते हो, आप वो नहीं हो जो किसी के पीछे रोना धोना करते रहे। मतलब खुद की वैल्यू बनाओ अपनी, ताकि उसको भी ये रियलाइज़ हो कि वो किसे छोड़ रहा है, वो उसने किसे खोया है। लेकिन अगर आप ऐसा ही करते रहोगे, उसके पीछे भागते रहोगे, खुद को हर्ट करोगे, उसे समझाओगे, लेकिन वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो जानता है कि यार ये ऐसा ही है, मैं कुछ भी कर लूँ ये मतलब ऐसे ही रहेगा। जैसे कि मान लो कि एक टीचर है और एक बच्चा है, टीचर बच्चे को समझा रही है, लेकिन बच्चा समझना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसने तो अपना माइंड पहले से ही सेट किया हुआ है, यार ये तो पागल, ये तो कुछ भी बोलता है, इसके बाद तो सुननी नहीं है, समझनी नहीं, मतलब अंदर जाने ही नहीं देना उसको, मतलब बाहर से आउट कर दो कि ये सामने वाला बोल क्या रहा है। ठीक है, वो समझना ही नहीं चाहता है।
तो वो टीचर भी हाथ जोड़ेगी और बोलेगी कि मेरे बस की बात नहीं, ये समझना ही नहीं चाहता तो मैं इसको समझाऊंगी क्या। तो अगर आप उसको समझा रहे हो जो समझना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे में ना वो तो नहीं समझेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप डिप्रेस्ड होगे, परेशान होगे, हर्ट होंगे, रोगे धोगे, तो इससे सामने वाले का कुछ नहीं जा रहा, जो जा रहा है आपका जा रहा है टाइम, वक्त, हर चीज़ आपका बर्बाद हो रहा है। अगर कोई लड़का या लड़की आपकी बात नहीं समझता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है, उसके लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपको टाइम नहीं देता, प्यार नहीं करता, इग्नोर करता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में पता है आपको क्या करना चाहिए कि जो नहीं समझना चाहता है उसे समझाना छोड़ दो। क्योंकि अगर उसे हम समझा रहे हैं ना, तो हम खुद ही पागल हैं कि हम उसे समझा रहे हैं जो समझना नहीं चाहता है। जो समझ नहीं रहा है उसे अगर समझाएंगे तो वो समझ भी जाएगा, लेकिन जो नहीं समझना चाह रहा है उसे समझाना पागलपन है, हम खुद ही पागल होंगे, खुद ही डिप्रेस्ड होंगे। तो ऐसा कुछ मत करो। तो आपको बस इतना करना है, जो आपकी बात नहीं समझ रहा है उसे बात समझाओ। अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छी बात है ये। और अगर कोई समझना ही नहीं चाह रहा है तो उसे समझाना छोड़ दो, जाने दो उसे। आप ना चुपचाप आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। समझदार लोगों की एक निशानी होती है कि वो ज़्यादा बोलते नहीं है, चुपचाप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो जो नहीं समझना चाह रहा है उसे बाय बाय कर दो और अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो, खुद पे फोकस करो, खुद से प्यार करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो।